हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। जैसा कि अभी तक हम पढ़ चुके हैं 3.1 एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। तो उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया कि जो हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने डिस्कस किया, जो हमारी बुक में स्टार्टिंग में दी होती है अंडरस्टैंड करने के लिए कि आफ्टर ऑल इसके अंदर हमें डिस्कस करना क्या है, स्टडी किसके बारे में करनी है। ठीक है, तो उसके अंदर हमने वो डिस्कस कर लिए। जैसे उसके अंदर हमने डायगोनल डिस्कस किए, सम ऑफ एंगल डिस्कस किया। तो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट था, फिर उसके बाद हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। तो हमने वहाँ पे ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। अब 4 क्वेश्चन के बाद हमारे 3 क्वेश्चन वहाँ पे रहते थे। तो अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नेक्स्ट 3 क्वेश्चन। तो चलिए उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन, जो 5th क्वेश्चन है, तो 5th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है यहाँ पे, व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो हमें क्या करना है कि रेगुलर पॉलीगन होता क्या है, पहले तो वो डिस्कस करना है। तो वो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि रेगुलर पॉलीगन होता क्या है। तो हमने क्या देखा था, एक ऐसा पॉलीगन जिसकी क्या हो, सारी की सारी साइड इक्वल हों और उसके जो एंगल हैं वो भी सारे इक्वल हों। मीन्स वो साथ में तो क्या हो, इक्वी लेटरल हो और साथ में वो क्या हो, इक्वी एंगुलर हो। तो उस जो स्ट्रक्चर होगी हमारी, जो वो पॉलीगन होगा, उस पॉलीगन को हम बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो ये था हमारा रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पे, व्हाट इज, अगर कोई पूछे कि व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन, तो हम कहेंगे अ रेगुलर पॉलीगन इज अ इक्विलेटरल एंड इक्वी एंगुलर स्ट्रक्चर। और इससे भी इजी में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, अ रेगुलर पॉलीगन इज अ पॉलीगन विच हैव ऑल इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया इसका। अब इसमें जो सेकंड पॉइंट दे रखा है उसके अंदर हमें दिए हुए हैं यहाँ पे कि हमारे पास क्या है, एक 3 साइड का, एक 4 साइड है, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ दिया हुआ है इन्होंने कि एक 6 साइड का कोई पॉलीगन बताना है हमें जो रेगुलर पॉलीगन हो। तो 3 साइड का रेगुलर पॉलीगन, तो हमें पता है 3 साइड की एक स्ट्रक्चर पॉसिबल होती है जिसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। पर वो ट्रायंगल भी कई प्रकार की होती हैं, कई टाइप होते हैं उसके, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि एंगल भी सेम हो और साइड भी सेम हो। तो बाकियों में तो हमें पता नहीं, साइड में भी गिवन जो हमारे पास ट्रायंगल है वो में भी इक्वल हो या ना हो। लेकिन हमें यहाँ पे जो लेके चलनी है वो कौन सी लेके चलेंगे, हम इक्विलेटरल ट्रायंगल लेके चलेंगे। क्योंकि इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होगी उसकी सारी साइड, नाम यहाँ इक्विलेटरल इससे ही पता चल रहा है कि उसकी सारी साइड क्या है, इक्वल हैं। और जो इसके एंगल होते हैं ये भी 60 डिग्री के होते हैं। तो हर जो एंगल है वो भी क्या है, यहाँ पे इक्वल है, मीन्स 60 डिग्री का है। और ओवरऑल सम कितना है, 180 डिग्री है। और यहाँ पे जो इसकी साइड हैं वो भी क्या है, इक्वल हैं। तो इसलिए ये क्या होगी, एक 3 साइड की रेगुलर पॉलीगन हो गई है हमारी। सेकंड हमारे पास 4 साइड है। तो 4 साइड में हम कैसे करेंगे, यहाँ पे 4 साइड में हम क्या ले सकते हैं, एक ऐसी स्ट्रक्चर लेनी पड़ेगी ना जिसके अंदर हमारे पास 4 साइड हो। तो 4 साइड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक, हमें पता है कि स्क्वायर ही सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा रेगुलर का, जो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। क्योंकि उसके अंदर जो हमारी सारी साइड हैं वो भी इक्वल हैं और जो हमारे सारे एंगल हैं वो भी इक्वल हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारी स्क्वायर है वो क्या है, 4 साइड रेगुलर पॉलीगन है। फिर हम बात करते हैं 6 साइड की। तो 6 साइड में यहाँ हमारे पास क्या आता है, हेक्सागन। हेक्सागन में भी जो हमारे एंगल होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं। ठीक है, 120 डिग्री के होते हैं ये सारे के सारे एंगल। और अगर हम एक एंगल 120 डिग्री का है तो टोटल 6 एंगल है हमारे पास। यहाँ हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल सम इसका कितना आएगा। और जो इसकी साइड हैं वो भी क्या है, सारी इक्वल हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम 6 साइडेड रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन। ओके, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी, क्योंकि तब तक आपको ये वीडियो समझ में आएगी नहीं, ये कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा जब तक आप मेरी फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखोगे। क्योंकि उसके अंदर मैंने बिल्कुल डीपली और एक एक पॉइंट करके हर बात यहाँ अच्छे से समझाई हुई है आपको। तो सबसे पहले आप मेरी वो वीडियो देख लेना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। ठीक है, और अगर आप चेक करोगे वहाँ पर लिख के कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल बाय मीना मलिक, या फिर
आप चेक करोगे स्टडी लवर मीना तो भी आपको वो मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 6 क्वेश्चन है यहाँ पे, वो हमें दिया हुआ है यहाँ, फाइंड द एंगल मेजर एक्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पे ये फिगर दे रखे हैं, इनके हमें क्या निकालने हैं, एंगल्स निकालने हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट फिगर है वो कुछ ऐसे करके दे रखा है इन्होंने, और इसको यहाँ पे मिलाया हुआ है। जो हमारा ये वाला एंगल है ये इन्होंने दे रखा है यहाँ पे 50 डिग्री का। जो ये वाला एंगल है ये दे रखा है 130, और जो ये एंगल है ये दे रखा है एक्स, और जो ये एंगल है ये दे रखा है 120 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम नाम ही दे लेते हैं ए बी सी और डी। तो जो एंगल ए है वो हमारा कितना दिया हुआ है, एंगल ए 50 डिग्री, तो हमने 50 डिग्री लिख लिया। फिर उसके बाद हमें एंगल बी दे रखा है 130 डिग्री, हमने 130 डिग्री लिख दिया। एंगल सी दे रखा है 120 डिग्री, तो हमने 120 डिग्री ले लिया। फिर उसके बाद हमें एंगल दे रखा है यहाँ पे डी, जो क्या है एक्स। अब हमें इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो इस एंगल की वैल्यू निकालने के तरीके कितने हैं, हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो ये कि हम क्या करें, इनको सभी को ऐड करके 360 के इक्वल रख दें। लेकिन अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि 360 के इक्वल क्यों रख रहे। जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो तो देख रखी होगी तो उनको तो पता होगा कि हाँ 360 के इक्वल क्यों रख रहे हैं। लेकिन अगर जिसने नहीं देखी तो मैं आपको बता देती हूँ, और बाद में आप वो वीडियो भी देख लेना। तो इसको हम 360 के इक्वल क्यों रखते हैं, जब हमें क्या करना होता है, जैसे इसके जो तीनों जो एंगल है उनका सम 180 डिग्री लिखा था हमने, तो यहाँ पे इनका जो सभी का सम होगा वो 360 होगा। तो वो पता कैसे चलता है, वो पता चलता है हमें ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, कि हम क्या करते हैं यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं। और अब फिर डायगोनल क्या होता है, तो उसके लिए आपको मेरी पहले पुरानी जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाल रखी है वो वीडियो देखनी पड़ेगी हर कंसेप्ट समझने के लिए। तो डायगोनल क्या होता है, हम नॉन कंजक्टिव पॉइंट से एक लाइन खींचते हैं, मीन्स नॉन कंजक्टिव पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। और एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर मैक्सिमम 2 डायगोनल हो सकते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है यहाँ पे एंगल की। तो अगर हम देखें, हमने जब एक ड्रॉ किया है यहाँ पे डायगोनल, तो एक ट्रायंगल हमारे पास बनती है ए बी सी, और दूसरी ट्रायंगल हमारे पास बनती है ए डी सी। तो अगर देखा जाए तो एक का अगर हम सम ऑफ ट्रायंगल रूल लगाएं यहाँ पे कि एक का कितना होता है 180 डिग्री, तो दूसरी का भी कितना होगा 180 डिग्री, और अगर टोटल ऐड करेंगे तो कितना होगा 360 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए हमने ये लिया है। और इसके लिए एक फॉर्मूला भी है निकालने के लिए, जो मैंने कल ही आपको बताया था। वो फॉर्मूला क्या था एंगल निकालने का, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो अब हमारे पास n क्या है यहाँ पे, n हमारे पास क्या है, साइड्स हैं। ठीक है, कि जो हमारे पास पॉलीगन गिवन है उस पॉलीगन की साइड कितनी है। तो अब हमारे पास जो ये पॉलीगन है इसकी साइड कितनी है, हमारे पास 4 हैं, तो हम यहाँ n को 4 रख देंगे। तो यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 2 इंटू 180 डिग्री। तो 4 में से 2 गया, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 180 डिग्री आएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये टोटल सम कितना आएगा, 360 डिग्री। तो इसलिए मैंने बोला था कि इनको सभी को ऐड करके हम क्या करेंगे, 360 के इक्वल रख देंगे। तो अब रख देते हैं हम इसको, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब a और b और c की वैल्यू हमें पता है, तो हम रख देते हैं 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस एक्स, यहाँ पे डिग्री है ना, एंगल की ये लगानी हमें ज़रूरी है। तो यहाँ पे 360 डिग्री। फिर हम इनको क्या कर लेते हैं, जो गिवन है वैल्यू उनको तो ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो हम पहले हम अगर इन दोनों को ऐड करते हैं 30 प्लस 20 50, और 100 ये 200 प्लस 50 कितने हो गए 250, और 50 और ऐड कर दिया हमने तो कितने हो गए ये 300 हो गए, प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमने ये भी डिस्कस कर रखा है लास्ट वीडियोस में कि जब इक्वल की एक साइड में कोई हमें वैल्यू दी हो, तो अगर हम उसको इक्वल की दूसरी साइड में लेके जा रहे होते हैं तो वो साइन चेंज कर देती है। अगर वो पहले नेगेटिव है तो फिर पॉजिटिव हो जाती है, अगर वो पहले पॉजिटिव है तो फिर वो नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ से जो 300 है ये उधर जाएगा और उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 360 माइनस 300 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारी जो x की वैल्यू आई है इसके अंदर वो कितनी आई है, 60 डिग्री आई है। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी है या कोई दिक्कत है समझने में तो आप इस वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे,
इसमें भी हमें एक ऐसे ही स्ट्रक्चर बना के दी हुई है। उस स्ट्रक्चर में क्या दे रखा है हमें, ये भी एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, यहीं पे ड्रॉ कर देती हूँ मैं आपको। ये देखो ऐसी स्ट्रक्चर है हमारे पास, और इन दोनों लाइंस को मैच कर रखा है इन्होंने, और ये लाइन यहाँ से थोड़ी आगे ड्रॉ की हुई है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये वाला जो एंगल है हमारा, ये दे रखा है इन्होंने 70 डिग्री, ठीक है। और जो ये वाला एंगल है वो दे रखा है हमें 60 डिग्री। उसके बाद जो ये वाला एंगल है हमारा, उसको दे दिया नाम इन्होंने x, और ये हमें कैलकुलेट करना है। और जो ये एंगल है ये दे रखा है हमें 90 डिग्री। तो यहाँ पहले नाम दे लेते हैं यहाँ भी एंगल्स के, A, B, C और D। तो अब ये भी क्वाड्रिलेटरल है, तो इनका भी सम कितना आएगा 360, लेकिन उसके लिए ये वाला एंगल पता होना चाहिए। अब इस एंगल के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि लीनियर प्रॉपर्टी क्या होती है एंगल की, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लीनियर प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो लीनियर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं और उस स्ट्रेट लाइन पे ऐसे यहाँ पे एंगल ड्रॉ करते हैं, तो वो टोटल एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। या फिर अगर हम एक लाइन लेते हैं वो ऐसे है, ठीक है, और दूसरी लाइन वो हमारी यहीं पे कनेक्ट है, लेकिन वो ऐसे स्ट्रेट ना होके उसके परपेंडिकुलर है, तो तब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। अगर हम इसको रोटेट करवा के इतना ही 90 डिग्री और रोटेट करवा देते हैं, तो ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी। तो ये जो टोटल एंगल बनेगा यहाँ पे, ये हमारा 180 डिग्री बनेगा, जिसको हम स्ट्रेट लाइन एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लगाएं तो ये हमारा कितना है 90 डिग्री। तो जो ये बच गया ये भी कितना होएगा हमारा 90 डिग्री, किसके अकॉर्डिंग, स्ट्रेट लाइन एंगल रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब ये 90 हो गया, ये 60, ये 70 और ये x है। तो अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 360 का रूल लगाएंगे। तो यहाँ पे 360 इज इक्वल टू, मैंने पहले सम लिख दिया, फिर हम लिखेंगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, इनके सम। तो हम ऐड कर देते हैं सीधे यहाँ से 70 + 60 130, और 130 में हम 90 ऐड करेंगे। 130 में अगर 90 ऐड करते हैं तो 220 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आया, ये आया हमारा 220 + x। तो अब ये अभी बता के हटी हूँ कि जब इक्वल की दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये क्या होएगा, नेगेटिव हो जाता है। तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे बनेगा हमारे पास 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री इज इक्वल टू x। तो यहाँ से 360 में से 220 माइनस करेंगे तो 140 बचेगा हमारे पास, और इक्वल आएगा x के। तो ये हमारा क्या है, सेकंड पार्ट है 6th क्वेश्चन का, जिसका आंसर हमारा आया 140 डिग्री। तो अब इसके बाद हमारे पास ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमें सोल्व करने हैं। तो अब जो हमारा थर्ड पार्ट है अब हम वो देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए जो थर्ड पार्ट है हमारा, उसमें दे रखा है हमें यहाँ पे, इसमें हमें एक ट्रायंगुलर सी शेप दे रखी है तो ये भी क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन ये ऊपर से देखने में ट्रायंगल जैसी लग रही है, ठीक है। और फिर इसको ऐसे करके ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे यूँ, और फिर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की हुई है जो इनको, ये क्या है हमारी रे है, रेज, ठीक है। अब अगर आपने रेज और सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के बारे में जानना है तो मैंने उसकी भी एक वीडियो डाल रखी है, सिर्फ 4 मिनट की है, तो वो भी आप देख सकते हो, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि डिफरेंस क्या होता है। तो अब हमें यहाँ पे जो ये वाला एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, ये वाला जो एंगल दिया हुआ है ये 70 डिग्री का दिया हुआ है, ये x है और ये भी x है, और जो ऊपर वाला है ये हमारा 30 डिग्री है, ठीक है। तो अब हमारे पास इसके अंदर कितने एंगल हैं टोटल, अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या है 1, 2, 3, 4 और 5, ये हमारा क्या बन गया पेंटागन। तो यहाँ पे एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लगाएंगे इसमें स्ट्रेट लाइन रूल। तो इसके अंदर ये 70 है, तो ये टोटल 180 था, तो 180 में से हम 70 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 110। ऐसे ही ये 60 है, तो इधर बनेगा हमारा कितना 120, तो यहाँ पे आएगा हमारा 120 डिग्री। तो अब हमारे पास जो ये 5 एंगल हैं, तो ये तो हमें पता लग गया, लेकिन अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि सम ऑफ एंगल ऑफ पेंटागन कितना होता है, गैस करो। तो इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे n - 2 × 120 180 डिग्री वाला फॉर्मूला लगा के।
तो यहाँ पे 5 साइड है हमारे पास, -2 करेंगे इंटू 180 करेंगे, तो यहाँ से कितना आएगा 3 इंटू 180 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई करवाओ, 3 0 0 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 1 जा 3 3 2 5, तो ये कितना डिग्री आता है 540 डिग्री आता है। तो अब इसके बाद हमें सम तो यहाँ पता लग गया, लेकिन अब हम क्या लगाएंगे, सम भी तो करना पड़ेगा ना इनका एंगल का जितने दे रखे हैं। तो हम यहाँ नेम दे लेते हैं 1, ये A B C D और E, ठीक है। तो अब हमारा जो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E, ये किसके इक्वल आना चाहिए 540 के, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो A की वैल्यू हमारी 30 डिग्री, B की वैल्यू हमारी X, C की वैल्यू हमारी 120 डिग्री, D की वैल्यू हमारी 110 और E की वैल्यू हमारी X, और इक्वल आएगा किसके, ये 540 के इक्वल। तो अब यहाँ पे क्या है, ये एक x ये है हमारे पास और एक x ये है हमारे पास, तो 1x 2x, तो हमने लिख लिया 2x। फिर उसके बाद हम इसको ऐड कर देते हैं। 120 में अगर हम 30 ऐड करें तो कितना बनेगा 150 प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 540 डिग्री। तो अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 2x प्लस, जब हम इसमें ये ऐड करते हैं तो कितना आएगा यहाँ पे 260 डिग्री इक्वल आएगा ये हमारा किसके 450 के। तो अब हमें पता है कि इक्वल की साइड में ये पॉजिटिव है, सेकंड साइड में जाके क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा 540 माइनस 260 इक्वल टू 2x। ये 2x हमने ऐसे ही रखा, इसको हम इक्वल की दूसरी साइड नहीं लेके गए, इसको उठा के दूसरी साइड ले दिया, ठीक है। और लिखने में कोई, अगर हम कोई चीज़ ऐसे लिख रहे हैं a इक्वल टू b है तो उसको लिख सकते हैं b इक्वल टू a, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। तो अगर हमने पहले यहाँ पे 2x इस साइड लिख रखा था तो अब सेकेंड टाइम इस साइड लिख दिया, तो इससे कोई चेंज नहीं आएगा इसकी वैल्यूज़ के अंदर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो जब हमने 540 में से 260 माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा, 0 में से 0, 14 में से 6 गया तो यहाँ पे 8, और यहाँ पे कितना बच गया 4, 4 में से 2 गया 2, तो ये है हमारा आया 280। तो हमारा जो 2x है वो किसके इक्वल आया 280 डिग्री के इक्वल आया, ठीक है। अब हमारे पास जो ये यहाँ 2 है, अगर ये क्या हो इधर मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में, मीन्स अगर हम ऐसे लिख रहे हैं 5x इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू अगर निकालनी है तो 10/5 करना पड़ेगा। ये 5 उधर जाके इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो तब मिलेगी ना x की वैल्यू। तो ऐसे ही यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 280 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू 280/2, तो यहाँ इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो 140 डिग्री। तो ये दोनों एंगल हमें इक्वल दे ही रखे हैं, तो ये भी 140 है और ये भी 140 है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अब उसके बाद है हमारे पास फोर्थ पार्ट। तो जो फोर्थ पार्ट है उसके अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है, उसके अंदर हमें ऐसी ही एक स्ट्रक्चर दे रखी है जिसमें एक रेगुलर पॉलीगन दे रखा है, रेगुलर पॉलीगन और वो भी पेंटागन, रेगुलर पॉलीगन और वो भी पेंटागन। पेंटागन तो 5 होगी, रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या हो गया कि हमारी ये सारी साइड इक्वल है, सारी साइड इक्वल हैं तो एंगल भी इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। x x, ये भी x, ये भी x और ये भी x। तो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पेंटागन का हमने सम तो देख लिया कि कितना आएगा, इनका टोटल सम आएगा 540 डिग्री। तो अब हमारे पास जो टोटल सम बनेगा इनका सभी का नंबरिंग दे लेते हैं a b c d और e। जो टोटल सम होगा एंगल a, एंगल b, एंगल c, एंगल d और एंगल e का, वो कितना आना चाहिए 540। तो 540 यहीं रख लेते हैं, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, सभी की वैल्यू x दी हुई है तो हमने यहाँ पे x रख दिया। तो x प्लस x कितने होंगे, यहाँ पे कितनी बार x 5 बार, 1 2 3 4 5, तो हमने जोड़ लिया, ये 5x हो गया। अब ये 5 है जो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से आएगा हमारे पास 540 बाय में 5 इज इक्वल टू x। तो इसको हम काट देंगे, 5 1 जा 5, यहाँ पे 4 रह गया, तो 4 तो छोटा है तो यहाँ पे 0 आएगी, फिर 5 8 जा, तो हमारा जो एक एंगल है वो कितने का आया 108 डिग्री का आया। तो इसका मतलब ये भी 108, ये भी 108, ये भी और ये भी और ये भी, ठीक है। तो ऐसे करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे आपको कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर क्यों ना दे रखी हो। अब इसके बाद है हमारे पास 7th क्वेश्चन। अब ये हमारा 5th और 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास 7th क्वेश्चन है। तो 7th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक ट्रायंगल दे रखी है यहाँ पे
ऐसी ऐसे करके, ठीक है, और ये लाइन ऐसे थोड़ी थोड़ी एक्सीड कर रखी है इन्होंने, यहाँ से बाहर निकाली हुई है। तो यहाँ पे जो एंगल है, ये एंगल है हमारा 30 डिग्री, ये एंगल है हमारा 90 डिग्री, और ये एंगल हमें पता नहीं, और ये एंगल भी निकालना है वाई, और ये एंगल भी निकालना है एक्स, ठीक है, और जो ये एंगल है, ये एंगल दिया हुआ है हमें जेड, ठीक। तो अभी पहले तो हम इनमें देखो, यहाँ अभी हमारे पास फर्स्ट पोजीशन ये है, सेकंड पोजीशन ये है, और थर्ड पोजीशन ये है। तो इन तीनों के पास हम पहले तो क्या लगाएंगे, स्ट्रेट रूल लगा सकते हैं। स्ट्रेट रूल मीन्स कि हमारा एक लाइन के ऊपर जो एंगल बने होंगे तो उनके टोटल जो सम होएगा वो कितना होएगा, 180 डिग्री होएगा। तो इसका और इसका सम कितना होएगा, 180 डिग्री। तो अगर हम नंबरिंग दे लेते हैं इसमें ए, बी और सी, तो जो हमारा एंगल ए है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे ए नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ दो पार्ट में डिवाइड हो रखा है ये, तो यहाँ पे अकेला ए नाम नहीं दे सकते इस पर। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, जो एंगल यहाँ पे सेकंड एंगल है हमारा वो इक्वल है बी प्लस एक्स के, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे बी दिया हुआ है, यहाँ पे पॉइंट हमने बी कंसीडर किया है ना, ठीक है। तो जो ये पूरा एंगल है ये हमने मान लिया जो 180 डिग्री का ये सेकंड एंगल है, तो ये हमारा 90 प्लस कितना होएगा एक्स, 90 की जगह हमने बी रख दिया तो बी प्लस एक्स था। तो अब यहाँ पे सेकंड की जगह कितना 180 होना चाहिए स्ट्रेट लाइन पे, और बी की जगह हमारी वैल्यू है 90 प्लस एक्स, तो ये 90 इधर आएगा, 180 में से 90 गया, 90 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आई, 90 डिग्री। अब ऐसे ही यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट है, फर्स्ट के केस में अगर हम देखें यहाँ पे भी हमारा क्या होएगा, जो फर्स्ट एंगल है हमारा, मीन्स ये पूरा एंगल है जो कि 180 डिग्री का होना चाहिए बाय रूल। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा एंगल ए है, ये एंगल ए है 30 डिग्री वाला, और प्लस जेड, ये इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ए की वैल्यू रख देंगे हम, ये रख दी, और प्लस में जेड। तो यहाँ से जेड की अगर हम वैल्यू निकालें तो ये 30 है, 30 उधर जाएगा। तो मीन्स अब हमारे पास जो ओवरऑल अगर हम लिखें क्या बन गया यहाँ पे कि 180 डिग्री इज इक्वल टू 30 प्लस जेड। तो ये जो 30 है ये उधर चला जाएगा, माइनस होएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि यहीं लिख देते हैं कि 180 डिग्री माइनस 30 इक्वल टू जेड। तो 180 में से 30 माइनस किया तो कितना आ गया, 150 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये हमारी जेड की वैल्यू। अभी हमें क्या करनी है, कलेक्ट करनी है ये वैल्यू जो आ रही हैं, एक्स की वैल्यू आ गई, जेड की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है यहाँ पे वाई की वैल्यू, लेकिन उसके लिए हमारे पास यहाँ क्या एंगल नहीं है, तो पहले हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा, क्योंकि तभी लगेगा ना स्ट्रेट रूल। अगर हमें एक एंगल का पता हो तभी हम दूसरा एंगल निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया कि पहले हम इसके अंदर ट्रायंगल रूल लगा देते हैं। जो हमारी ABC ट्रायंगल है इसके अंदर ट्रायंगल रूल लगाएंगे, सम ऑफ ट्रायंगल एंगल रूल। तो वो जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल हैं वो क्या है हमारा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है हमारा, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री के हिसाब से यहाँ पे जो हमारा इनका सभी का जोड़ है वो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। ये एंगल सी है हमारा, तो इसको हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए और बी की वैल्यू तो पता है हमें 30 डिग्री, और प्लस में है 90 डिग्री, और प्लस में यहाँ पे इस वैल्यू की वैल्यू नहीं पता तो यहाँ एंगल सी रख लेंगे अभी तो, और इक्वल में 180 डिग्री है। इन दोनों को ऐड करो और माइनस करो तो ये कितने हो गए, 120, और उधर जाएगा तो माइनस। तो यहाँ पे जो एंगल सी आया हमारा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो अब यहाँ से कितना बच गया, 60 डिग्री। तो जो ये एंगल है हमारा वो कितना आ गया, 60 डिग्री, ठीक है। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, 120 डिग्री। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट एंगल रूल है। ये एक ही लाइन पे बने हुए एंगल हैं दोनों, तो इनका दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। तो ये 60 है तो ये कितना होगा, 120 होगा। तो यहाँ पे क्या, ये 60 आया है ना, तो एंगल सी। तो यहाँ पे एंगल थर्ड है जो हमारा नहीं, एंगल थर्ड है जो वो इक्वल है हमारा 60 प्लस वाई के, और एंगल थर्ड का टोटल कितना है, 180 डिग्री। तो ये 60 उधर जाएगा और ये हमें देगा 180 डिग्री माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो यहाँ से मिल गई हमें y की वैल्यू। तो अब हमारे पास y भी है और z भी है और x भी है। तो अब हमें पूछा हुआ है कि इन तीनों का सम कितना होगा, तो तीनों को जोड़ देते हैं हम। हमें जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया x प्लस वाई प्लस जेड।
तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 90, y की वैल्यू कितनी है 120 और z की वैल्यू कितनी है 150। तो ऐड कर दो अब इनको, तो 90 + 150 ऐड करेंगे तो 240 और 240 में अगर 120 ऐड करेंगे तो 120 ऐड करेंगे तो 360। तो टोटल एंगल जो इनका जोड़ आया वो हमारा कितना आया 360 आया है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या पता लगा कि अगर हम क्या करें, एक ट्रायंगल लें और उस ट्रायंगल की रेज हम बाहर निकाल लें, तो जो उस जैसे ये ट्रायंगल ले ली हमने, ये वाली ABC, तो अगर हम इस ट्रायंगल की ये रेज थोड़ी थोड़ी बाहर निकाल दें, जो साइड है थोड़ी थोड़ी एक्सटेंड कर दें, तो जो इस एंगल का कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, मीन्स जो ये क्या होगा इसका, जैसे ये 90 है तो वो भी 90 था, मीन्स 180 का दोनों को मिला के 180 बन रहा है ना, तो मीन्स इसका कॉम्प्लीमेंट्री बोल लो, जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो उनका अगर हम सम लेंगे, जैसे इसका कॉम्प्लीमेंट्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री और इसका कॉम्प्लीमेंट्री, अगर इनका हम सम लेते हैं तो वो सम हमारा कितना आता है 360। अंदर वालों का 180 डिग्री बनता है सम टोटल, लेकिन अगर हम बाहर वालों की बात करें तो उनका सम कितना आता है 360 डिग्री आता है। ठीक है, तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो ऐसे ही अब हमें दिया हुआ है यहाँ पे जो 7th क्वेश्चन का जो हमारा सेकंड पार्ट है, उसके अंदर यहाँ जैसे ट्रायंगल दी हुई थी वहाँ पे हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखी है। तो अब हम क्वाड्रिलेटरल की हेल्प से भी करके देख लेते हैं कि ये कैसे होगा हमारा। तो आई होप कि आपने ये सारा नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो आप इसको स्टॉप करके नोट कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा यहाँ पे, तो ये दे रखा था हमें, जैसे यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दी हुई है, तो क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइड, तो एक साइड ऐसे है, दूसरी साइड ऐसे है, तीसरी साइड ऐसे है और जो 4th साइड है वो ऐसे है। ठीक है, ये भी जो साइड हैं थोड़ी थोड़ी एक्सटेंड कर रखी हैं। ठीक है, ताकि हम यहाँ पे स्ट्रेट एंगल रूल लगा सकें। तो अब जो हमें एंगल दिए हुए हैं यहाँ पे, वो एंगल हमारे हैं वही एक्सटर्नल एंगल देखने हैं हमें यहाँ पे भी, जैसे उसके अंदर हमने देखे वो बाहर वाले एंगल देख रहे थे, यहाँ पे भी जैसे ये एंगल हमें दिया हुआ है, इन्होंने y इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये x इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये यहाँ पे z इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है और ये यहाँ पे w, तो इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हमें अंदर के एंगल भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो ये वाला एंगल है इसकी वैल्यू है हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, और जो ये वाला एंगल है इसकी वैल्यू हमें गिवन है 80 डिग्री, जो ये वाला एंगल है इसकी वैल्यू हमें गिवन है 120 डिग्री। तो अब हम इसको नेमिंग कर लेते हैं पहले। तो नेमिंग में क्या होगा, A B C और D। अब स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग, स्ट्रेट लाइन एंगल के अकॉर्डिंग, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये यहाँ पे थर्ड पोजीशन और ये यहाँ पे हमारी 4th पोजीशन। अगर हम बात करें पहले फर्स्ट पोजीशन की, तो फर्स्ट पोजीशन पे जो हमारा एंगल है मीन्स वो 180 डिग्री होगा। फर्स्ट पोजीशन का ये पूरा एंगल कितना का होगा 180 डिग्री का होगा। तो 180 का डिग्री बनने के लिए इसको क्या चाहिए, Z + 60 चाहिए। तो यहाँ पे होगा Z + 60 डिग्री, जो एंगल Z है और प्लस में 60 डिग्री। तो Z की वैल्यू अगर हम निकालें तो यहाँ से जो 60 है उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा जो एंगल Z है वो इक्वल बचेगा 180 में से अगर 60 हम माइनस करते हैं तो 120 डिग्री। फिर उसके बाद हमारी बात आती है इसके ऊपर सेकंड पोजीशन पे। तो सेकंड पोजीशन के अकॉर्डिंग भी 180 बनना चाहिए क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल रूल है। तो यहाँ पे जो हमारा y + 80 होगा वो 180 के बराबर होगा। तो y + 80 = 180 डिग्री। तो ये 80 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, y = 180 - 80 करेंगे तो हमारे पास बनेगा 100। ठीक है, तो क्या बन गया यहाँ पे हमारा 100। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारी थर्ड पोजीशन है उसके ऊपर अगर हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ भी लगेगा वही सेम 180 का रूल। तो यहाँ पे जो हमारा 180 डिग्री है वो किसके इक्वल होएगा, 120 डिग्री + x। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 120 को इस साइड लेके जाते हैं, 180 में से माइनस करेंगे तो x के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आएगा 60 डिग्री। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई और z की वैल्यू मिल गई। अब हमारा w रहता है यहाँ पे, तो उसके लिए हमें ये अंदर वाला एंगल भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 4th पोजीशन पे तब लगाएंगे 80 डिग्री का, तो हमें पहले अंदर वाला एंगल पता होना चाहिए। लेकिन अंदर वाला एंगल तब मिलेगा जब हमें सम पता हो कि हमारे क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है। तो इसके बारे में तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, अगर नहीं आपको याद तो आप ये फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट भी कर सकते हैं।
लेकिन हमें पता है कि इसका जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है टोटल सम। तो हम इसमें लगा लेते हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। तो अब एंगल ए बी सी की तो वैल्यू पता है, लेकिन डी की नहीं पता, तो उसको हम रख देते हैं वैल्यू जो पता है हमें। तो हमने पहले यहाँ पे रख दी ए की, ए हमारा 60 डिग्री था, बी की 80 डिग्री है, और सी 120 डिग्री है, और डी हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं पहले इनको। 120 + 80 200, 200 + 60 260, तो 360 = 260 प्लस एंगल डी। अब हमें एंगल डी की वैल्यू निकालनी है, तो इसको 260 को उधर ले जाएंगे, इधर पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा 360 - 260, तो इक्वल इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 100 डिग्री। तो डी की वैल्यू हमें पता लगी कितनी आएगी, 100 डिग्री आएगी। तो ये 100 आ गया यहाँ से। तो अगर इनका टोटल, अगर फोर्थ पोजीशन पे अब हम स्ट्रेट लाइन एंगल रूल लगाएं, तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल सम कितना है इसका 180 डिग्री। बनना कैसे चाहिए, 100 में ऐड करेंगे डब्ल्यू को। तो यहाँ पे अगर हमें एंगल डब्ल्यू निकालना हो तो वो किसके इक्वल आएगा, ये 100 उस साइड जाएगा और माइनस हो जाएगा 180 में से, तो 180 - 100, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 80 डिग्री। तो अब हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू भी है, और एक्स की भी थी, वाई की भी थी, और जेड की भी थी। तो अब हमें इनका सम निकालना है, एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड और एंगल डब्ल्यू। तो कितना बनेगा, एंगल एक्स कितना है हमारे पास 60 + 60 डिग्री, वाई हमारा 100 डिग्री, और जेड हमारा 120 डिग्री, और जो डब्ल्यू आया वो 80 डिग्री। तो इनको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे हम पहले इसको इसमें ऐड कर लेते हैं, तो 200 में 100 ऐड करेंगे 300, और ये 360। तो हमने क्या देखा था कि अगर हम ट्रायंगल लेते हैं और ट्रायंगल की जो साइड हैं, अगर हम ट्रायंगल लेते हैं और जो ट्रायंगल की साइड हैं उनको एक्सटेंड कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ से इसको एक्सटेंड कर दिया, ये एंगल था ये एक्सटेंड हो गया, यहाँ से ये एक्सटेंड कर दिया, और इसका ये एंगल था तो हमने यहाँ एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो जो ये एंगल हैं बाहर वाले, अंदर वालों को तो पता था हमने 180 डिग्री आता है, ठीक है, बाय रूल, लेकिन इसका नहीं पता था, तो इसका हमने लास्ट उसमें निकाला था क्वेश्चन में, तो कितना आया था, जो ट्रायंगल था उसका 360 डिग्री आया था, जो बाहर के एंगल था उनका सम। अब अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमने ये देखा है, ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, तो इसकी भी हमने ये साइड ऐसे एक्सटेंड की हुई है, थोड़ी थोड़ी आगे निकाली हुई है, तो यहाँ पे इसका सम, इस एंगल का सम, और इस एंगल का सम, और इस एंगल का सम, वो कितना है 360। तो मीन्स अगर हमारे पास एक स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर के अगर हम क्या करें, अंदर के एंगल का सम हमें पता है कि इनका एंगल का सम 360 है, या फिर अगर नहीं पता तो हम ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाहर के एंगल का सम भी कितना आता है 360, लेकिन ट्रायंगल के केस में ये ऐसा नहीं है। उसके अगर अंदर के एंगल का सम कितना है 180 है, तो बाहर के एंगल का सम 360 होगा। तो मीन्स बाहर के एंगल का सम हमारे पास कितना आता है 360 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो 3.1 एक्सरसाइज है आपके 3rd चैप्टर की, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल, वो आज कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आई होप कि आपको हर जो भी इससे रिलेटेड कंसेप्ट है, जो भी फैक्ट है, वो सारा क्लियर हो गया होगा। और फिर भी अगर क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरे चैनल पर हर मैथ की 6 से लेकर 12 तक के मैथ की ऐसे ही डीपली एक्सप्लेनेशन मिलती रहेगी। और साथ में ही मैं आपको फिजिक्स भी साथ में डिस्कस करवा रही हूँ, जो हमारी +1 और +2 की है। साइंस रिलेटेड जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो भी आपको मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी, तो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए स्टडी लवर मीना के साथ।